अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त पीएम मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन हर बार राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ जाता है और बाद में वो बैकफुट पर आ जाते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल होती जा रही है। चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी की करारी शिकस्त हो रही है, जिससे तिलमिलाकर गांधी कभी देश के महान लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं तो कभी सेना को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे विवाद हो जाता है। दर्शकों, 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जो भी आरोप लगाए हैं, सबकी हवा निकल चुकी है। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है जैसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में आ चुके हैं। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर तो राहुल गांधी जब सुप्रीम कोर्ट में फंसे तो उन्होंने ये कहते हुए यू टर्न ले लिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे की अप्रकाशित किताब पर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो खुद एक्सपोज हो गए। वहीं अब नरवणे ने एक बार फिर खुलासा किया है, जिससे राहुल गांधी एक्सपोज हो गए। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जनरल नरवणे ने खुद उस प्रोपेगेंडा को सिरे से खारिज कर दिया जिसे राहुल गांधी उनके नाम पर फैला रहे थे। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के दौरान बड़ा सियासी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक किताब का जिक्र किया था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने इस किताब का हवाला दिया, सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस किताब का उल्लेख किया जा रहा है वो अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है और नियमों के तहत उसका जिक्र सदन में नहीं किया जा सकता। इस तकरार के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और करीब 4 घंटे तक संसद का कामकाज ठप रहा। बाद में राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब नरवणे ने खुद कहा है कि मुझे अपना काम करने के लिए पूरी आजादी दी गई थी। पूरी आजादी मिलने का मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला था। ये सशस्त्र बलों पर सरकार के भरोसे और इस विश्वास को दिखाता है कि वो सही फैसला लेंगे। वहीं राहुल गांधी जो लोकसभा में किताब लहरा रहे थे और कह रहे थे कि ये पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब है जो वो पीएम मोदी को देना चाहते हैं, लेकिन अब न्यूज 18 के एक प्रोग्राम में न्यूज एंकर रूपिका लियाकत के साथ बातचीत के दौरान एमएम नरवणे ने कहा कि किताब कहां से लहराई जा रही थी जो मैंने खुद नहीं देखी। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की नई किताब आई है। वहीं अब नरवणे ने गुरुवार को कहा है कि इस साल की शुरुआत में उनकी पिछली किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जो विवाद हुआ था वो उसके साथ नाइंसाफी थी। उन्होंने सीएनएन न्यूज 18 से कहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी थी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक ऐसे विवाद में घसीटा जा रहा है जिसे मैंने शुरू ही नहीं किया। देश में देखने के लिए और भी कई जरूरी मुद्दे हैं। सरकार को सेना पर भरोसा है। अपनी नई किताब द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज में नरवणे भारत के सशस्त्र बलों से जुड़ी कुछ सबसे दिलचस्प और कम ज्ञात कहानियों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस के अनुसार ये किताब नरवणे तब एक राजनीतिक विवाद में घिर गए थे जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनके अप्रकाशित संस्मरण के कुछ अंशों का हवाला देकर 2020 के भारत चीन गतिरोध से निपटने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। वहीं 2020 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूर्व आर्मी चीफ ने कहा कि एक विस्तृत गाइडलाइन है जिसके तहत भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। इस पर विवाद खड़ा करने वालों को उन्होंने ये कहकर मुंहतोड़ जवाब दिया, तो देखा आपने कैसे पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित किताब वाले मुद्दे पर भी राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं और पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने यह मुद्दा भी राहुल गांधी से छीन लिया। जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने लोकसभा में इतना बवाल मचाया था, उस मुद्दे पर भी वो बैकफुट पर आ गए हैं। वहीं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने साफ कहा है कि सरकार को सेना पर पूरा भरोसा है, इसीलिए सरकार और पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया था ताकि सेना के शीर्ष अधिकारी अपने हिसाब से फैसला ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें